अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि हकीकी अदाद का लॉगरिथम क्या होता है। और आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर क्या होता है? बेसिकली इट टेल अस लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, लॉगरिथम ऑफ real number is how many times, or it tell us how many times a number is a number multiplied by itself to get an other number। यानी कि हमें हकीकी अदद का लॉगरिथम हमें बताता है कि दूसरा अदद हासिल करने के लिए एक अदद को खुद से कितनी बार ज़रब दिया जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और उसकी हेल्प से आपको समझाती हूँ। जैसे 3 रेज टू द पावर 3 अगर हम लिखें, यानी कि 3 को, इसका क्या मतलब होता है कि 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 3 अपने से बार बार ज़रब दिया जाएगा। कितनी दफा? जो भी इसके ऊपर पावर होगी, जो भी इसकी कुव्वत होगी, उतनी दफा हम 3 को ज़रब देंगे। तो ये जब हम इसको, अगर हम इस प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको क्या बता रही है? अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ये जो नंबर 3 है, अगर इसको 3 दफा इसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यू विल गेट एन अदर नंबर विच इज 27। तो दूसरा नंबर क्या आ गया आपके पास? 27। जैसे अगर आप ले लो 2 रेज टू द पावर 3 ले लो। ठीक है, अब 2 को हम कितनी दफा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 दफा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। तो ये एक दूसरा नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो ये होगी जो हमने करनी थी। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिथम की जनरल लॉगरिथम क्या होती है। लॉगरिथम of x with base p is equal to y। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, b क्या है? अब हम इंडिविजुअली सारा समझते हैं कि कौन सा लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कौन सा वेरिएबल जो है वो किस चीज का इजहार कर रहा है। ठीक है, तो b इज द बेस, यानी कि b क्या है? एहसास है। ओके, x इज द रिजल्ट or number whose logarithm is being taken। यानी कि x वो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट b हमारी बेस हो गई, x वो नंबर हो गया जिसका हम लॉगरिथम लेंगे। अब y क्या है? y इज द एक्सपोनेंट। y इज द एक्सपोनेंट, यानी कि y जो है वो कुव्वत है, कुव्वत नुमा है। एक्सपोनेंट, सो y कुव्वत नुमा है और y को ये भी कहते हैं द लॉगरिथम। y इज द लॉगरिथम
logarithm with base b, logarithm of x with base b, x का लॉगरिथम है, उसकी एसास b। ठीक है, ये हमारी सारी डेफिनेशन होगी, जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम होगी, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है क्या? इसके बाद अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म को हम कहते हैं, जनरल फॉर्म को क्या कहते हैं, लॉग ऑफ एक्स विद बेस b इज इक्वल टू वाई। अब आप एक और रिलेशनशिप से देखोगे। क्या रिलेशनशिप देखोगे कि आप लॉगरिथमिक फॉर्म को, सॉरी ये, oh my God, आप लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म को आप तब्दील करेंगे एक्सपोनेंशियल। किस तरह करेंगे ये भी हम करते हैं। अब ये है हमारी लॉगरिथमिक, ये एक रिलेशनशिप है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस रिलेशनशिप की हेल्प से कभी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है, उसको हम चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, और कभी आपको क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होगा, आप उसको तब्दील करके लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे। यानी कि दो चीजें सीख रहे हो, आप लॉगरिथमी शक्ल को भी सीख रहे हो कि कैसे हम लिख सकते हैं, और किस तरह हम लॉगरिथमी शक्ल को मुसावी कुव्वत नुमा शक्ल में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके रूल्स आपने याद रख लिए तो बस आपका ये एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर होता क्या है, ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म है, log of x with base b is equal to y। जब हम log को हटाते हैं, log को खत्म करते हैं, तो क्या होता है, x तो इधर ही रहता है, और ये जो b, जो बेस है, जो एहसास है, वो इधर आ जाती है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है, और जो y है वो पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया? ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। और ये वाली फर्स्ट वाली जो थी वो लॉगरिथमिक फॉर्म थी। अच्छा, अब इसकी हमारे पास कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नफी नहीं हो सकता, x इज ग्रेटर देन 0। b भी जो है ना वो भी नहीं नेगेटिव हो सकता, b इज ग्रेटर देन 0। दो कंडीशंस होगी, और एक और कंडीशन है, b इज नॉट इक्वल टू 1। b कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 होगा तो 1 के ऊपर तो कोई भी पावर होगी, आंसर 1 ही आ जाएगा, इसलिए b 1 नहीं हो सकता, b माइनस भी नहीं हो सकता, ना x माइनस हो सकता है। x और b दोनों 0 से बड़े होंगे। हाँ, फ्रैक्शन हो सकते हैं, 1/2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां तक हमारी बात क्लियर होगी। अब सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम, इन्हीं दोनों रूल्स के से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं रूल के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारी बुक में जो है एग्जांपल नंबर 5 है। ये पेज नंबर 23 पर गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल 5। अब हमें ना जो पेजेस इंक्लूडेड हैं उनकी एग्जाम्पल्स भी हमने करनी है। तो एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 क्या है, कन्वर्ट
convert log of 8 with base 2 to exponential form. आपको लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल आपको लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, किस में तब्दील करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि मुसावी कुव्वत नुमाइश शक्ल में आप तब्दील करेंगे लॉगरिथमिक शक्ल को। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमने अपने रूल को फॉलो करना है। ये है लॉग ऑफ 8 विद बेस 2। 8 जो है इधर 3 भी लिखा हुआ था, सॉरी, ये मैंने 3 लिखा, मैं सोच रही हूँ क्या क्या मिसिंग है, यहाँ पर 3 आ गया। अच्छा, अब ये 3 जो है y है, 2 जो है वो b है, और 8 जो है वो x है, तो x ने तो इधर ही रहना है, ठीक है, और जो बेस है इसने दूसरी साइड पे चले जाना, इक्वेशन की साइड बदल जाएगी, और जो इधर 3 लिखा हुआ है ये कुव्वत नुमा में आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो 2 रेज टू द पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। सो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, आप कह सकते हो इट्स एक्सपोनेंशियल इज दिस। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 23 पर। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो है एग्जाम्पल 6, और ये पेज नंबर 24 पर। अब हमने पेजेस को भी तो फोकस करना है ना, उन्होंने पेजेस निकाले हैं, और पेजेस के पास पेजेस ऐसे हैं जिसमें से कुछ पार्ट इंक्लूडेड हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो शामिल हैं आपके सिलेबस में, और कुछ हिस्से शामिल नहीं है, तो इसलिए आपने इस चीज में भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 6, और ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 24 पर। अच्छा, अब एग्जाम्पल 6 है क्या, कन्वर्ट log of 100 with base 10 is equal to 2 to exponential form. To exponential form. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 100 हमारा x है तो 100 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 10 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये b है, b दूसरी साइड पे चला जाता है, जो y होता है वो किस में चला जाता है, कम एक्सपोनेंट बन जाते हैं, तो इट्स एक्सपोनेंशियल form is 10 raised to the power 2 equals 100. चल, अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी इसी पेज पर है,
पेज नंबर 24 है एग्जाम्पल नंबर 7 पेज 24। अच्छा, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है, इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स of x in each case। और इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है log of 25 with base 5 equals x, और इसका सेकंड पार्ट है log of x with base 2 is equal to 6। चलिए, अब हमें कौन सा रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जो हमने दो रूल समझे हैं कि लॉगरिथमी शक्ल को मुसावी कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे तब्दील किया जाता है, ये दोनों रूल्स इस क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करें। चलिए, सबसे पहले तो हम इसको चेंज करते हैं। इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x। 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 25। 25 को आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 25 आता है। और 5 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब आप इंडिसेस का रूल हमने किया था कि अगर बेसिस सेम, एहसास दोनों की बराबर है, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है, तो फिर कुव्वतें भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। सो इफ द बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे कि x किसके इक्वल है, 2 के। ठीक हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, अच्छा, इसको भी उसी तरह हमें करना पड़ेगा। x को इस साइड पे रहने देते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं, इसकी पावर 6 आ गई, क्योंकि ये जो है y वो हमेशा पावर में चला जाता है। 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि आपने 2 को 2 से कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स। यही हमने आपको डेफिनेशन की थी जो बिल्कुल सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 दफा हो गया, ये चौथी दफा, पांचवी दफा और छठी दफा। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 को जब आप 2 से ज़रब देंगे तो आंसर आ जाएगा 64। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी खत्म हो गई, ठीक है। इसी पेज पे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 है, और ये भी, इसका भी पेज जो है वो 24 है। अच्छा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब उन्होंने हमें कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक
लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है 3 raised to the power 4 equals to 81। अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि 81 का log of 81, ये जो बेस होती है वो उधर दूसरी साइड पे जाती है, log of 81 with base 3 is equal to 4। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 7 raised to the power 0 is equal to 1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 is equal to 7 raised to the power 0। अब log of 1 with base 7 is equal to 0। अभी आप आगे जाके लॉग के रूल्स करोगे और आपको फिर कई और रूल्स पता चलेंगे, जिसमें एक रूल इन्होंने इस एग्जांपल में दे दिया कि किसी भी चीज का लॉग ऑफ 1 लें, किसी भी बेस के साथ लें, उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो अब इस एग्जाम्पल के साथ हमारी सारी एग्जाम्पल्स खत्म हो गई जो इस पेज पे थी। अब हम इतना काम कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे जो इन्हीं रूल्स से रिलेटेड होगी। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।